नमस्कार, मैं सौरभ वाल्मीकि और आप देख रहे हैं इंडिया 24 प्राइम न्यूज़। वाल्मीकि तीर्थ अमृतसर में हर साल आदि धर्म समाज के बैनर तले महास्नान का आयोजन होता है और इस साल भी आदि धर्म समाज के बैनर तले वाल्मीकि तीर्थ आश्रम अमृतसर में महास्नान का आयोजन है। महास्नान के बारे में चर्चा करने के लिए हम आए हैं। आदि धर्म समाज के मुख्य संचालक वीरेश राजेंद्र सिंह दैत्य जी से हम मुलाकात करने आए हैं और जानेंगे कि क्या उद्देश्य हैं महास्नान के और किस तरह से तैयारी चल रही है महास्नान की। सर, सबसे पहले हम जानना चाहेंगे कि जो महास्नान है, क्या उद्देश्य हैं महास्नान के, किस तरह से मनाया जाता है और कितने लोग महास्नान में पहुंचते हैं? सौरभ जी, मैं आपका पहले तो धन्यवाद करता हूं, क्योंकि आप जो हैं हमारा जितने भी पत्रकार, जो मीडिया होता है वो चौथा स्तंभ है भारत का। उन्हीं में से आप पूरा प्रचार करते हैं और आप आदि धर्म की फ़िलॉसफी के तहत आपने ये जिम्मा लिया हुआ है। आप जगह जगह जाकर आप ये प्रचार प्रसार करते हैं, तो इसलिए मैं आपको पहले धन्यवाद करता हूँ। आपने कहा कि ये धर्म समाज की तरफ से महास्नान का आयोजन किया जाता है। ये हमारे समाज का एक आस्था का पर्व है, लोगों की धार्मिक आस्था का पर्व है और ये लगभग हमने 2011 से इसका शुभारंभ किया और ठीक 31 दिसंबर को ये हमने मनाने का फैसला किया। केवल इसका एक ही कारण था कि भारत के वाल्मीकि समाज के लोग वो बहुत पूरे देश में बहुत वंचित हैं और इनको शिक्षा की ज़रूरत है, इनको धार्मिक विचार धारा की ज़रूरत है। इसलिए हम सब लोगों ने ये फैसला किया कि लोग 31 दिसंबर को मनाते हैं, मगर पता नहीं अपने अपने तरीके से मनाते हैं। वो ऐसे तरीके से मनाते हैं कि होटलों में मनाते हैं और होटलों में पता नहीं अनैतिकता के साथ मनाते हैं। तो हमने सोचा कि हम अपने समाज को, भारत के वाल्मीकि समाज को तीर्थ से जोड़ें, एक आस्था से जोड़ें और 31 दिसंबर को जो हमारा जाने वाला साल है उसको अलविदा करें, उसको इस आस्था के साथ अलविदा करें। और जो धर्म समाज ने 3 मुद्दे लिए थे, अंधविश्वास, नशाखोरी और अनपढ़ता, इन 3 मुद्दों को लेकर जो आदर्श काम कर रहा था वही उन लोगों को देने का प्रयास करें और तीर्थ से इसका शुभारंभ करें 1 जनवरी को। तो ये एक श्रद्धा का पर्व, वाल्मीकि समाज के अस्तित्व का सम्मानजनक पर्व अगर कोई कहा जाए, अगर कोई सम्मानजनक पर्व है तो वो है महास्नान। इसीलिए इसमें बहुत सारे लोग आते हैं, भारत के अनन्य प्रांतों से बहुत सारे लोग पहुंचते हैं, कई राज्यों से लोग पहुंचते हैं और बहुसंख्यक मात्रा में लोग पहुंचते हैं। तो ये श्रद्धा और आस्था का पर्व है। दैत्य साहब, आपसे हम ये जानेंगे कि कब से महास्नान की जो नींव है वो वाल्मीकि आश्रम से शुरुआत उसकी हुई है, कब से रखी गई है? इसके लिए सौरभ जी 2011 से महास्नान की नींव रखी गई है। पहले जब पावन तीर्थ बना भी नहीं था तो हम वहीं पर तीर्थ के साथ में ही खेतों में इसका शुरुआत की थी, टेंट लगाकर इसकी शुरुआत की थी, बड़े बड़े पंडाल लगाकर हमने इसकी शुभारंभ किया था। और ऐसी कड़कती ठंड में, ऐसी कड़कती, जब पूरा अंदर से पब्लिक का इतना हुजूम, पब्लिक का इतना गैदरिंग जब वहाँ होती थी, तो ऊपर टेंट का जो लगाया हुआ था हमने अंदर से उसको वो ठंडा, क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा होती है 31 दिसंबर को, उसे रोकने के लिए जब अंदर से वो पूरा प्लास्टिक का वो पैकअप किया हुआ था तो अंदर से पसीना आता था, पानी टप टप पड़ता था, इतनी लोगों का हुजूम इकट्ठा हो जाता था।
पानी पूरा टप टप पड़ता था, उस दौरान हमने जंगल में ही मंगल किया है। और उसके बाद तो जब तीर्थ बन गया, माननीय प्रकाश सिंह बादल जी ने जो समाज को ये दिया, एक धरोहर दी, फिर हमने ये तय किया था कि अब तो ये महाकुंभ होगा और ये महाकुंभ हर वर्ष होगा और इसे कोई रोक नहीं पाएगा। ये 2011 से लगभग हमने इसका शुभारंभ किया। जैसे साहब अभी हाल ही में, पिछले साल भी और उससे पहले भी, पूरे देश के अंदर ही नहीं पूरी दुनिया में एक कोरोना जो महामारी फैली, उसके कारण बड़े बड़े समागम भी रद्द हुए, कैंसल हुए। लेकिन जो गाइडलाइन है, क्या उन पर पूरी तरह से ध्यान दिया जाता है महास्नान के अंदर? हाँ, थोड़ा सा मैं अब इसके बारे में आपको बताऊं। वैसे तो निरंतर 2011 से हम लोगों ने आज तक, इस 2021 में भी हमने महास्नान के इस आयोजन को कैंसिल नहीं किया। हम चाहते थे कि चलो भले कोविड-19 जब से आया, कोविड-19 के दौरान भी हमने चाहे थोड़ा सा प्रयास किया, मगर हमने उस आस्था को कायम रखने के लिए ये चालू रखा, इसको बंद नहीं किया। मगर अब की बार फिर 2021 के अंदर अब ओमिक्रॉन जैसा एक घातक बीमारी फिर आ गई, मगर हम अभी इसे बंद भी नहीं कर रहे हैं। लेकिन जो सरकार की गाइडलाइन है, जो सरकार के सिस्टम है, जैसे सरकार कहती है कि 2 गज दूरी, मास्क ज़रूरी, तो हम भी ये अपील करते हैं अपने सभी लोगों से, और उनको ये निर्देश भी है कि महास्नान में आप आइए, मगर ये जो हमें अपने स्वास्थ्य को सही रखना है तो 2 गज ज़रूरी वो पालन हमें करना पड़ेगा, और हमें मास्क ज़रूरी है। और अब जो कहते हैं कि समय समय पर हाथ धोइए, तो ये चीज़ें तो हमें माननी पड़ेगी, क्योंकि सरकार का निर्देश है और सरकार के तहत ही हम अपने समाज को भी बचा सकते हैं। जब देश सुरक्षित है, देश सुरक्षित तो समाज सुरक्षित, और समाज सुरक्षित तो आस्था सुरक्षित। तो आस्था और श्रद्धा भी तभी बनी रह सकती है जब हम खुद स्वयं सुरक्षित होंगे। तो इसलिए अपने स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए इन बातों का पालन तो हमें करना पड़ेगा। अगर ये हम नहीं कर पाएंगे तो हम नुकसान कर सकते हैं, और वो नुकसान हमारे समाज का भी होगा और देश का भी नुकसान होगा। इसलिए आज भारत में कोविड-19 के बाद, ओमिक्रॉन या डेल्टा के बाद, ये दोनों बीमारी ऐसी आई है कि अभी महाराष्ट्र में देखिए, महाराष्ट्र में एक बहुत बड़ा फिल्म इंडस्ट्रीज़ में ही देखिए, बॉलीवुड के बहुत सारे हीरो हीरोइन, बहुत सारे लोग जो हैं उससे ग्रस्त हैं। तो इस पे कंट्रोल करने के लिए तो हमें सरकार के नियमों का पालन करना पड़ेगा, ये बहुत ज़रूरी है। क्या वहाँ संगठन के ज़रिए मेडिकल सुविधा और चाहे वो मास्क हो या सैनिटाइज़र वितरण हो, उन चीज़ों की भी सुविधा होती है? इससे पहले भी 2018 में, 19 में तो कोविड आया, मगर 2018 में ये सब व्यवस्था उपलब्ध कराई है और सरकार के माध्यम से उपलब्ध कराई है। सरकार के लोग, वहाँ सामने हॉस्पिटल है, उसमें उस समय तक जिस दिन महास्नान का आयोजन होता है उसमें डॉक्टर उपलब्ध होता है। तो ये व्यवस्था रखी है। क्या राजनीतिक पार्टियों की भी भागीदारी होती है महास्नान में? देखिए, पावन तीर्थ सबका है, और अगर कोई राजनीतिक पार्टी आती तो हम उसका वेलकम करते हैं, हम उनका स्वागत भी करते हैं। मगर ये नॉन पॉलिटिकल, बिल्कुल आस्था का और श्रद्धा का पर्व है, गैर राजनीतिक पर्व है। इसलिए ऐसा कहीं नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है कि ये हम किसी राजनीतिक पार्टी से जोड़ कर चलाएं या किसी राजनीतिक पार्टी का कार्यक्रम हो, ऐसा नहीं है और ना ही इसे होने दिया जाएगा। क्योंकि भारत के बहुत सारे प्रांतों से, इवन सच तो ये है कि कई बार तो विदेशों से लोग आते हैं। तो ये समाज का पर्व है, वाल्मीकि दलित अस्तित्व का सम्मानजनक पर्व है। इस पर्व में सब लोग आते हैं, राजनीतिक पार्टियाँ भी आती हैं, हम उनका सम्मान करते हैं, मगर ये नहीं है कि किसी भी राजनीतिक पार्टी का ये पर्व है। कितनी
कितनी संख्या इस बार जताई जा रही है महास्नान पर पहुंचने की लोगों की? महास्नान के पर्व में अभी सरकार की तरफ से जो ओमिक्रॉन का ये जो घातक बीमारी जो आ रही है, तो सरकार अभी कहती है कि थोड़ा सा कंट्रोल करके इसको चलाए। हम भी चाहते हैं कि पब्लिक चाहे जितनी भी आए, पब्लिक पहले तो बहुत सारी पब्लिक आती रहे, लाखों लोग पहुंचता है वो तो, मगर अब की बार भी पब्लिक तो आएगी, क्योंकि पब्लिक तो जनता तो श्रद्धा से जुड़ चुकी है, पावन तीर्थ से जुड़ चुकी है। पब्लिक किसी के कहने से नहीं रुकती, पब्लिक को आना है, पब्लिक तो आएगी आएगी। और ये स्नान, ये महास्नान, ये पावन स्नान तो एक महाकुंभ का रूप धारण कर चुका है। भले अभी 4 महीने 5 महीने तक ये ओमिक्रॉन रहे, मगर उसके बाद भी ये महाकुंभ बनना है। ये दलितों की, ये वाल्मीकि समाज की अस्तित्व का पर्व है, ये तो महाकुंभ होकर ही रहेगा, ये सत्य है। क्या महास्नान के अलावा भी आदि धर्म समाज के बैनर तले समाज के लिए पूरे देश में काम किया जाता है? चाहे वो शिक्षा की बात हो या युवाओं को रोजगार सरकार से दिलाने की बात हो या दलितों की चाहे कोई भी मांग हो या दबे कुचले लोगों का मुद्दा उठाने की मांग हो, आदि धर्म समाज ये सारे काम करता है। आदि धर्म समाज का चिंतन करता है, समाज का दुख महसूस करता है और कोशिश करता है। और कई क्षेत्रीय स्तर पर भी हमारे संगठन के पदाधिकारी, हमारे संगठन के लोग काम करते हैं। अभी हमारा जल्दी एक अधिवेशन होने वाला है और उस अधिवेशन में ये तमाम चीज़ें, अब हम ये सब सिस्टम सेट करेंगे। केंद्रीय बॉडी पूरी तरह से सक्रिय होकर काम करेगी। इन जितनी भी समस्याएं समाज की हैं, छोटी छोटी समाज की समस्याएं हैं, शिक्षा की समस्याएं हैं, सरकार से क्या बेनिफिट हमें मिलना चाहिए। आज भी दलित वाल्मीकि समाज में सबसे निचले स्तर के पायदान पर हम लोग हैं। सरकार बहुत सारी फैसिलिटियाँ देती है, मगर हमारे लोग काम नहीं करते, तो धर्म समाज उस पर काम करता है। भले अब थोड़ा कुछ कम हुआ हो, मगर कोशिश अब आगे से यही है कि ये बहुत बड़ा चिंता का विषय है। इस पर काम करने की आवश्यकता है और इस पर काम करता है धर्म समाज। सर, एक लास्ट सवाल और मेरा है वाल्मीकि तीर्थ अमृतसर को लेकर के, कि जिस समय पूर्व सरकार बादल सरकार ने वाल्मीकि आश्रम को समाज को सुपुर्द किया, उसके बाद अब जो साल जो बीते हैं उनके दौरान वाल्मीकि तीर्थ की जो दशा है वो खराब होती जा रही है। जो इमारत है, पत्थर हैं, कहीं कहीं टूट रहे हैं, गिर रहे हैं, गंदगी ज़्यादा फैल रही है, उस पर सरकार ठीक तरह से ध्यान नहीं दे रही है। मैं इस पे एक बात आपको बता देना चाहता हूँ। वैसे हर महास्नान के पर्व पर मैंने इंटीमेशन दिया और बल्कि मेमोरेंडम भी दिया। सरकार के मंत्री भी आए, मुख्यमंत्री भी आते हैं उस प्रोग्राम में, और हमने लिखकर भी सरकारों को दिया। मगर कई सरकारें क्या करती हैं कि ले लेती हैं, उस दिन एजेंडा हम दे देते हैं, हम उनको मेमोरेंडम भी देते हैं, मगर वो काम नहीं करती। इसलिए इस बात पर भी गौर किया जाना चाहिए कि सरकार भी हमारे इस सिस्टम को अच्छे से, इस सिस्टम को समझे। और मैंने कई बार देखा कि नीचे, कई बार तो पानी बहुत नीचे भरा हुआ हॉल के अंदर, दरबार में मैंने कई जगह देखा कि बहुत बुरी हालत हो रही है। और दूसरी बात एक और आपको कहूँ कि अभी मैं पीछे गया था, केवल 2 कमरों में अभी गर्म पानी की व्यवस्था की गई है, मगर महास्नान 31 दिसंबर को होता है और उस दिन तो सारे कमरों के अंदर हमें गर्म पानी मिलना चाहिए। और ये सच है कि हमारे लोगों को गद्दे, रजाई, कंबल ये भी पूर्ण रूप से उपलब्ध नहीं हो पाते, क्योंकि महास्नान में बहुत सारे लोग पहुंचते हैं, मगर पूरी तरह से सरकार इसमें हमारा सहयोग नहीं देती। ये दुख का विषय है और हम सरकार से मांग भी करते कि सरकार क्यों नहीं इस मसलों पर ध्यान दे। सरकार को ये ध्यान देना चाहिए। सर, क्या कारण है जो सरकार ध्यान नहीं दे पा रही है? क्योंकि अभी हाल ही में कुछ महीनों से जो कि पंजाब के जो मुख्यमंत्री हैं वो दलित हैं और पंजाब से विधायक हैं और पंजाब कैबिनेट है जो उसमें मंत्री भी हैं, डॉक्टर राजकुमार वैरखा।
क्या ये चिंता का विषय नहीं है कि एक समाज से ही मंत्री और विधायक होने के बाद भी वाल्मीकि आश्रम की तरफ ध्यान नहीं दे पा रही है? मैं इस पे ज़रूर ये बात कहना चाहूँगा, वेरका साहब को तो कई बार हमने मेमोरेंडम दिया, मगर वेरका साहब को उस दिन मेमोरेंडम ले लेते, मगर वेरका साहब कोई काम नहीं करते। बहुत दुख का विषय है। समाज का नेता होने के बावजूद आज मंत्री है, और समाज के मंत्री होने के बावजूद अगर वो नहीं इस पर ध्यान देते तो बड़ा दुख का विषय है। आज तो उनको ज़रूरत है कि एक पद मिला है, सरकार में मंत्री है, इस समय तो उनको बहुत कुछ हमारे समाज को दिलाने का काम करना चाहिए। कमरों की अगर वहाँ बात की जाए, जो वाल्मीकि आश्रम में जो कमरे हैं वहाँ बनाए हुए हैं, सिर्फ अभी तक 2 साल अकाली दल सरकार भी रही वाल्मीकि आश्रम को समर्पित करने के बाद। उसके बाद अब 4 साढ़े 4 साल तकरीबन कांग्रेस को वहाँ हो गए हैं। अभी तक सिर्फ 2 ही कमरों में फर्नीचर लगा है, बाकी सभी कमरों में खाली हैं, फर्नीचर का कोई इंतजाम नहीं है। कहा जाता है कि इन कमरों में भी फर्नीचर लगने हैं, लेकिन वो सारी अभी तक धरातल पे वो वादे अभी नहीं उतरे हैं। तो उस चीज़ को आप कैसा देखना चाहिए? मैंने अभी कहा कि फर्नीचर नहीं लगा, 2 कमरों में ही अभी गर्म पानी की व्यवस्था हुई, और पूर्ण रूप से फर्श में लोग सोते हैं, नीचे फर्श में लोग सोते हैं। मगर सरकार से कई बार हमने ये आह्वान किया, सरकार को चेताया कि आप इस पे ध्यान दीजिए। कारण मुझे भी लगता है कि शायद हम भी महास्नान वाले दिन जब जाते हैं, उसके बाद थोड़ा सा हम लोग भी, हमारे संगठन के लोग भी थोड़ा सा कम ध्यान देते इस पे। अब की बार ऐसा नहीं होगा। अब की बार हम चाहते हैं कि एक भले डेलीगेशन, जब कोई मंत्री अगर आता है हमारे प्रोग्राम में, मंत्री आया, हमने उसको मेमोरेंडम दे दिया, उसके बावजूद हमारे लोगों के, लोकल लोगों की ड्यूटी बन जाती है कि उनके पास जाकर मंत्री को पकड़कर वो काम करने का जिम्मा लोकल लोग हमारे लें, और लेना पड़ेगा। अब की बार हम यही प्रयास करेंगे। तो हमेशा सभी कमरों में फर्नीचर, सभी कमरों में गर्म पानी की व्यवस्था, ये तमाम चीज़ें, डॉक्टर की व्यवस्था ये उपलब्ध होना चाहिए। क्योंकि किसी भी इस तरह से, एक बार की बात मैं बताऊं, 2018 की बात बता रहा हूं कि एक हमारे बहुत धर्म समाजी, बहुत अच्छे हमारे कार्यकर्ता, बहुत रात दिन गाड़ी चलाने वाले बुजुर्ग, उनके पोते का वो बीमार हो गए। जब वो बीमार हो गए तो हमने देखा कि उस समय तक ये व्यवस्था नहीं थी, मगर ये बाद में हमने डॉक्टर की व्यवस्था वहाँ रखवाई, उसके बाद ये ठीक हुआ। तो ये कई चीज़ें देखी है, और समय समय पर जो भी कमियां वहाँ नज़र आई हैं उन पे ज़रूर ध्यान दिया गया है, और आगे भी ध्यान देने की आवश्यकता है। क्योंकि ये बहुत बड़ा पर्व है। इसमें कहीं ना कहीं कोई ना कोई छोटी मोटी या कमियां तो रह ही जाती है, मगर उन्हें ठीक करने के लिए अभी हम प्रयासरत हैं, हमें उस पर काम करना पड़ेगा। बिल्कुल, धन्यवाद सर आपका। तो ये थे वीरेश राजेंद्र सिंह दैत्य जी, जो कि आदि धर्म समाज के मुख्य संचालक हैं। इन्होंने बाखूबी महास्नान के बारे में पूर्ण जानकारी दी, और साथ ही सरकार से भी निवेदन हमारी न्यूज़ के माध्यम से भी किया है, और अपने संगठन के माध्यम से भी सरकार को चेताते आते हैं कि वाल्मीकि तीर्थ की जो दशा है उसको सुधारा जाए, उसकी जो बिल्डिंग है कहीं कहीं वो टूट रही है, उनकी मरम्मत की जाए। और साथ ही में इन्होंने निवेदन किया है, जो कि वहाँ के मंत्री हैं राजकुमार वैरखा जी, उसी जिले से हैं, उनसे भी निवेदन किया है कि वो ध्यान दें वाल्मीकि तीर्थ अमृतसर के ऊपर।